हेलो बच्चों, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर मुस्कान शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टाइनी जीन्स। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने एक लिस्ट शेयर की थी आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स की जो कि बोर्ड्स में आए हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे अलोंग विद देयर पीवाईक्यूज। जितने भी लास्ट 10 इयर्स के पेपर में उनके पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम वो चीज स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गेमिटोफाइट है। यानी कि हम पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आज डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ओके, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उस टर्म को हम एंड्रूशियम बोलते हैं। ठीक है, एंड्रूशियम इज द टेक्निकली करेक्ट टर्म विच वी यूज फॉर द स्टेमन, या फिर पूरे वर्ल्ड को हम एंड्रूशियम बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनरली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। इसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो ये नीचे वाले पार्ट है इट इज द फिलामेंट। जो ये एंथर है इसमें आप लोगों को दो लोब दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ इट इज डाइथीकस। डाइथीकस का मतलब अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन फॉर नाउ मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि इसको हम डाइथीकस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हर लोब के अंदर देयर आर टू चेम्बर्स, तो इसलिए डाइथीकस कंडीशन होती है। तो जो एंथर है इसके अंदर पॉलन बनते हैं, और जो फिलामेंट है इसका काम क्या होता है, ये फिलामेंट इस एंथर को अटैच कराता है फ्लावर में। सो इट अटैचेस एंथर either with petal or thalamus of flower। तो ये फिलामेंट जो है ये इस एंथर को अटैच करेगा या तो फ्लावर के पेटल के साथ या फिर उसके थैलेमस के साथ। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से कट कर देती हूँ, इस एंथर को अगर मैं कुछ इस तरीके से कट कर देती हूँ तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा अगर मैं इसको कट कर देती हूँ। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, इस तरीके से। और यहाँ सेंटर में होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि इनको जोड़ के रखता है, और जहाँ पे फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, अब अगर इसके एक सिंगल पार्ट को डिस्कस करें, मल्टीपल लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके एक सिंगल पार्ट की, ऐसे एक लोब की, एक थीका की। ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, एक लोब हमने ले ली है। यहाँ पे 4 लेयर्स होती है यहाँ पे।
सेल की एक सबसे बाहर वाली लेयर है, फ्लैटेंड सेल्स जो मैं बना रही हूँ, इस लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। प्लांट के हर एक पार्ट में जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। देन इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है ऑफ रेडियली अरेंज्ड सेल्स जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक लेयर देखने को मिलती है ऑफ रेडियली अरेंज्ड सेल्स जिसको हम एंडोथीशियम बोलते हैं। और ये जो दो लेयर्स मैंने बताई है, दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, ये इस पूरे को लाइन करने का काम करती है। जो पूरा एंथर है इसको चारों तरफ से लाइन करने का काम करती है। ठीक है। एपिडर्मिस तो मैंने बना दी है। उसके बाद ये हमारी एंडोथीशियम यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेयर होती है वो हमारी 3 से 4 लेयर होती है पैरेन्काइमेटस टिश्यू की, जिसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। सेल्स अरेंज होती है इन 3 to 4 लेयर्स। उससे पहले मैं यहाँ पे बना देती हूँ हमारा ये स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है। और इस स्पोरोजेनस टिश्यू को एक लेयर सराउंड करती है जिसका नाम होता है टैपेटम। यहाँ पे पिरामिड शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू को सराउंड करने का काम करती है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन इस लेयर के होते हैं। और बिटवीन मिडल लेयर एंड टैपेटम यहाँ पे 3 से 4 लेयर प्रेजेंट होती है ऑफ स्पोरोजेन ऑफ मिडल लेयर। टैपेटम और एंडोथीशियम के बीच में कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो कि पूरे में सारे में इसी तरीके से प्रेजेंट होता है। तो कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मिडल लेयर। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो ठीक है। अब इसकी लेबलिंग हम लोग कर लेते हैं। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर मैंने बनाई है, ये मैंने आप लोगों को बताया था दैट इट इज एपिडर्मिस। उसके बाद दूसरी लेयर जो हमने बनाई वो है एंडोथीशियम। देन वी हैव मिडल लेयर। उसके बाद हमारे पास है टैपेटम। ये चारों लेयर्स हो गई। और सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है ये स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है। सेंटर में वी हैव स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस क्यों? बिकॉज इट विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स। ठीक है। इससे स्पोर्स बनेंगे अभी हमारे, तो इसलिए हम इसको स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे जो ये ऊपर की 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों लेयर जो होती हैं ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होती है। यानी कि चारों तरफ से ये सेंटर को सराउंड करती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी बताया। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ये जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है या फिर इंटरनल पार्ट्स जो है जहाँ पे पॉलन डेवलप होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये तीनों लेयर्स मिलके। लेकिन जो टैपेटम होती है, टैपेटम लेयर जो मैंने बनाई है, ये सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होती है इस तरीके से।
जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो वो सिर्फ इधर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों तरफ, पूरे एंथर को सराउंड करने का काम नहीं करती है वो। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी टैपेटल लेयर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है ये। अब कौन कौन से फंक्शंस ये प्ले करती है, अगर हम इसके बारे में बात करें टैपेटम के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो टैपेटम है, मैंने बताया इट इज अ पिरामिड शेप्ड सेल्स। दूसरी चीज, पॉलीप्लॉइड होती है ये सेल। ठीक है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है। और दो न्यूक्लियस है, दोनों डिप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे, इसलिए ये सेल होती है पॉलीप्लॉइड। ठीक है, फॉरेन कंडीशन होती है एक तरीके से इसमें। और ये पॉलीप्लॉइड बनती कैसे है, इसमें होती है कैरियोगैमी, विच इज नॉट फॉलोड बाय, सॉरी, कैरियोकाइनेसिस। नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ टैपेटम। बहुत जरूरी लेयर है वाइबल पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए, यानी कि फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, ये नरिशमेंट करती है पॉलन ग्रेन्स की, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पॉलन। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर सर्टोली सेल होती है, नर्स सेल, डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, सेम यहाँ पे टेपेटम डेवलपिंग पॉलन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। ठीक है, दूसरी चीज, इट फॉर्म्स, या फिर हम बोल सकते हैं इट प्रोड्यूसेस स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, ये क्या बनाती है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन का काम क्या है, स्पोरोपोलिनिन से ही पॉलन ग्रेन की एग्जाइम बनती है। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम, इसीलिए हाईली रेजिस्टेंट इसको हम बोलते हैं। और ये पॉलन ग्रेन की एग्जाइम बनाने का काम करता है, जो कि पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये एक एंजाइम कैलेज भी बनाती है। ठीक है, ये एक एंजाइम कैलेज बनाने का भी काम करती है। अब इस कैलेज एंजाइम का फंक्शन आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में, तो वहां मैं आप लोगों को इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगी कि कैलेज का काम क्या होता है। बट अभी के लिए आप लोगों को याद रखना है कि टैपेटम जो है डेवलपिंग पॉलन को नरिश करता है, इसके अलावा स्पोरोपोलिनिन बनाता है और कैलेज बनाने का काम करता है। तो ये था हमारा एंथर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। और अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। उससे पहले ये हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू, ये होमोजीनस नेचर का होता है। होमोजीनस हम लोगों को पता है, जो कि एक सिंगल टाइप की सेल से मिलके बना होता है। होमोजीनस है, इसकी हर एक सेल के पास पोटेंसी है टू फॉर्म पोलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती है। ठीक है, तो ये वही हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, विच इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम अगर बात करें, तो इट्स द प्रोसेस जिसमें मियोसिस से पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो जो सबसे पहली सेल यहाँ पे होती है, सबसे पहली सेल जो कि यहाँ पे होती है, वो हमारी होती है पीएमसी। उसको हम पीएमसी या फिर एमएमसी बोल देते हैं। पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल, एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये एक डिप्लॉयड सेल होती है। ठीक है, इसके साथ
इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है कवरिंग एक शुगर की, जिसका नाम होता है केलोज शुगर। ठीक है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग प्रेजेंट होती है एक शुगर की। कौन सी शुगर? केलोज शुगर। इस तरीके से मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ। और कंफ्यूज नहीं होना है, द एंजाइम वाज केलेज और शुगर है केलोज शुगर। ठीक है, तो ये हमारी पॉलन मदर सेल है या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही सेल होती है जो कि एंटर करती है हमारी मियोसिस में, इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड इट विल अंडरगो मियोसिस वन फर्स्ट। ठीक है, तो जब इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस वन जैसा कि हमें पता है रिडक्शनल डिवीजन होती है, तो यहाँ पे दो सेल्स बनेगी। और वो दो सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, तो जो दो सेल्स बनेगी वो दो सेल्स कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। और इसके चारों तरफ अभी भी कवरिंग प्रेजेंट है किसकी? केलोस शुगर की, जो कि इन दोनों माइक्रोस्पोर्स को जोड़े हुए है। तो ये एक हमारा माइक्रोस्पोर डायड बना है, विच विल एंटर इनटू मियोसिस टू। तो ये हमारा एंटर करेगा मियोसिस टू में, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, जिससे हमारे बनेंगे चार माइक्रोस्पोर्स। तो ये जो चार माइक्रोस्पोर हमारे बने हैं जुड़े हुए, और चारों के चारों हैं हैप्लॉइड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसमें चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अभी भी जुड़े हैं, क्योंकि ये केलोस शुगर अभी भी इसके चारों तरफ प्रेजेंट है। दूसरी चीज, अलग अलग फोम्स हो सकती है इन टेट्राड्स की। जैसे कि ये जो फोम मैंने अभी बनाई है, इट इज द लीनियर फोम। ठीक है, ये जो फोम है ये कैसी फोम है? लीनियर फोम है, इट्स अ लीनियर टेट्राड। हो सकता है एक टेट्राड टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो, इस तरीके से। अलग अलग प्लांट स्पीशी में अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। तीन आगे है और एक इसके पीछे की तरफ, थ्री डायमेंशनल प्लेन में। ठीक है, ये हमारा टेट्राहेड्रल टेट्राड है। कुछ इस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनके तैयार होते हैं। अब ये जो एक कॉलम मदर सेल से, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू की सेल है, जो ये चार माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये चारों के चारों पॉलन ग्रेन में डेवलप हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ईच कैन डेवलप इनटू अ पॉलन ग्रेन। अब साथ में जुड़े जुड़े तो पॉलन ग्रेन बनाने नहीं है हमें, अलग करके ही पॉलन ग्रेन चाहिए है। तो यहाँ पे काम करता है हमारा वो एंजाइम जो कि टैपेटम बना रही थी। ठीक है, टैपेटम का मैंने बताया था, इट विल फॉर्म कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है, यही इस कैलोज शुगर को डाइजेस्ट करेगा। तो जो ये कैलेज एंजाइम था, ये एक्ट करेगा इस कैलोज शुगर पे, और इस शुगर को डाइजेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होंगे, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स जो अभी तक चिपके हुए थे बिकॉज ऑफ दिस कैलेज शुगर, ये अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा मिल गया हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ ईच माइक्रोस्पोर विल डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब डेवलप कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो ये हमें बन के मिला है हमारा माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसके चारों तरफ दो लेयर्स बनती है। एक तो मैंने एक्साइन बताई, और एक होती है इंटाइन। ठीक है, इसके चारों तरफ दो लेयर्स बनती है। एक होती है अंदर की तरफ इंटाइन, और ये कॉन्टिन्यूस लेयर है।
और दूसरी बनती है बाहर की तरफ एक्साइन। कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुछ पैटर्न्स बने होते हैं स्पोरोपोलिन के। ठीक है, दो लेयर्स हैं यहाँ पे। ये हमारी है इंटाइन। ये इंटाइन एक कॉन्टिन्यूअस लेयर है। ठीक है, ये इंटाइन कैसी है? कॉन्टिन्यूअस लेयर है। किससे बनी है ये बनी है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। नॉर्मली जिस मटेरियल से किसी भी कोई भी प्लांट सेल की सेल वॉल बनी होती है, तो ये सेम हमारी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है। और ये है हमारी बाहर वाली लेयर जो कि है एक्साइन। और ये एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिन से। दूसरी चीज, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। और ये हमारी बनी है स्पोरोपोलिन से। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा पॉलिनेशन के बाद, तो उस टाइम पे होगा क्या, इसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी इस पॉलन ग्रेन में से, जिसकी वजह से आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा जो कि ओव्यूल तक पहुंचेगी, फीमेल गैमीट तक। तो अब मैंने बोला एक्साइन हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल स्पोरोपोलिन से बनी है, जो कि किसी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये एक्साइन एक कॉन्टिन्यूअस लेयर इसके चारों तरफ बना लेगी, तो उसको तो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे होगी? ठीक है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। इसी वजह से ये जो लेयर होती है, ये यहाँ पे हमारी कॉन्टिन्यूअस ना होके एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, इसी वजह से डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। बीच में इसके पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? जर्म पोर। इन जर्म पोर्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। ठीक है, इनका फंक्शन होता है पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। तो ये दो लेयर्स इसके चारों तरफ बनती है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो सिंगल सेल है हमारी माइक्रोस्पोर है, इट विल डिवाइड अनइक्वली। ठीक है, ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर जो है, ये अनइक्वली डिवाइड करेगा। अनइक्वल माइटोसिस होगी इसमें, जिससे कि यहाँ पे हमारी एक के अंदर दो सेल्स बन जाएंगी। ये अभी तक हमारा माइक्रोस्पोर एक सिंगल सेल थी, अब यहाँ पे सिंगल से बन जाएगी दो सेल्स। इस तरीके से एक बड़ी और एक छोटी। ठीक है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो बड़ी वाली सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, इट विल बी ऑफ इरेगुलर शेप। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? थोड़ा इरेगुलर शेप का होगा। लेकिन छोटी वाली सेल का न्यूक्लियस हमारा राउंड होगा। और इनके चारों तरफ वही हमारी दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। कौन सी दो लेयर्स? इंटाइन, विच इज द कॉन्टिन्यूअस लेयर, और हमारी एक्साइन जो कि डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी हो गई टू सेल स्टेज।
ये हमारी हो गई क्या, टू सेल स्टेज। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो इसी टू सेल स्टेज में होता है। ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन इसी स्टेज में होता है। लेबलिंग अब हम इसकी कर लेते हैं। अगेन हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है एक्साइन एंड वी हैव इंटाइन। और ये जो दो हमारी नई सेल्स बनी है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी, जो ये बड़ी वाली सेल है ये होती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये हमारी है वेजिटेटिव सेल। और जो एक छोटी सेल बनी है ये है जनरेटर सेल। ठीक है, मैंने क्या बताया, बड़ी वाली सेल इज द वेजिटेटिव सेल, ये लार्ज होती है और इसका न्यूक्लियस इज इरेगुलर शेप। ठीक है, लेकिन जो जनरेटर सेल है ये छोटी है और इसका राउंड न्यूक्लियस होता है। और दूसरा, ये हमारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करती है। ठीक है, क्या करती है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही ये फ्लोट करती है और उसी से ही अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है, ये जो वेजिटेटिव सेल है इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये क्या करती है, इट नरिश जनरेटिव सेल। इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो है जनरेटिव सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ज्यादातर प्लांट्स में, कितने ज्यादातर प्लांट्स में, अबाउट 60%, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन है वो इसी स्टेज में हो जाता है। बाकी के बचे हुए 40% में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है थ्री सेल स्टेज में। जिनमें इस टू सेल स्टेज में होता है उसमें पॉलिनेशन के बाद वो थ्री सेल स्टेज आती है, अगर पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो। लेकिन थ्री सेल के अंदर प्लांट एंथर में से ही जो पॉलन ग्रेन है वो थ्री सेल बन के निकलता है। तो वो थ्री सेल स्टेज में क्या क्या होता है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। वहां हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां भी हमारे पास होगी ये वेजिटेटिव सेल जिसका एक ये इरेगुलर न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये जनरेटिव सेल थी ये डिवाइड करके बन जाएगी मेल गैमेट। इट विल गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगी और ये डिवाइड करके क्या बना लेगी, ये मेल गैमेट्स बना लेगी इस तरीके से। बाकी इसके चारों तरफ वही इंटाइन और एक्साइन रहेगी। ये हो गई इंटाइन और ये हमारी आ गई एक्साइन। इस तरीके से। ठीक है, लेबल कर लेते हैं यहाँ भी हम। तो ये जो सेल है हमारी, इट इज द वेजिटेटिव सेल। ये दो जो अंदर इसके सेल्स हैं ये हमारे मेल गैमीट हैं जो कि बने हैं फ्रॉम जनरेटिव सेल। ये इंटाइन है, ये हमारी एक्साइन है और इनके बीच में जो ये पोर्स प्रेजेंट है एक्साइन के बीच में
ये हमारे हैं जर्म पोर। सो ये हमारी है 3 सेल स्टेज। बाकी के जो 40% प्लांट्स होते हैं, 40% एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स नहीं, एंजियोस्पर्म्स, उसमें इसी 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे मेल गैमेटोफाइट का। ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर मेल गैमीट बनते हैं और ये इसी के अंदर मेल गैमीट होते भी है। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो कि लास्ट 10 ईयर्स में इन टॉपिक्स से आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईयर 2025 के क्वेश्चंस की। किसी पर्टिकुलर सेट के क्वेश्चंस नहीं है, सभी सेट्स जितने भी आए थे उन सबके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। रिपीटेड मैनर में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं डाले। रिपीटेड मैनर में ये नहीं कि लैंग्वेज चेंज, नहीं, सेम क्वेश्चन, जैसे एक ही क्वेश्चन सेट ए में भी है और बी में भी है, तो वो मैंने सिर्फ एक ही बार डाला है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बाइलोब डाइथिकस एंथर हैज 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम। एक बायलोब डाइथिकस एंथर है जिसके एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंथर? यानी कि एक एंथर है सेम ऐसी कंडीशन में, ठीक है, सेम इसी कंडीशन का एक एंथर है, बायलोब्ड है और डाइथिकस है, यानी कि टोटल 4 थीका प्रेजेंट है। थीका ही डेवलप होके पॉलन सैक बनते हैं। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इसने हमें बोला है कि देयर आर 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो टोटल कितने मेल गैमेटोफाइट बनेंगे? अभी जो हमने प्रोसेस पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, उसमें हमने देखा कि एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और हर माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है, एक मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर देयर आर 200 MMCs, तो ये एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें क्या आएगा? 800 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, 200 माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 800 माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे और हर एक माइक्रोस्पोर एक मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। यानी कि टोटल 800 मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एंथर, ये वाला जो एंथर है ये टोटल 800 कॉलम्स फॉर्म करेगा। बी पार्ट इसमें दिया है, राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटाइन एंड एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया दैट इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और ऊपर वाले का आंसर हमारा हो जाएगा 800 पॉलन्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन अकर इन अ कैस्मोगैमस बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये वाला जो पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन वाले टॉपिक में। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, ये हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन वाले टॉपिक में। इसके सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ मैच्योर पॉलन ग्रेन रिलीज्ड एट द 2 सेल स्टेज एंड लेबल 4 पार्ट्स इन ऑफ इट। अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये हमारी 2 सेल स्टेज है मेल गैमेटोफाइट की। ये डायग्राम इसमें बनेगा, 4 पार्ट्स आप लेबल कर सकते हो। वी हैव एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल एंड वी हैव जर्म पोर आल्सो। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम 2024 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म। सेम यही प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ दिस मेल गैमेटोफाइट। 2 सेल स्टेज तक आप बताएंगे, दैट विल बी इनफ। लेकिन अगर उसने आपको मेंशन किया है पर्टिकुलरली कि आपको 3 सेल स्टेज तक डेवलपमेंट बताना है, तो आपको 3 सेल स्टेज भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं दिया है, सिर्फ मेल गैमेटोफाइट के बारे में बोला है, तो आप सिर्फ 2 सेल स्टेज तक एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें सेकंड पार्ट दिया है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ 3 सेल मेल गैमेटोफाइट। तो इन्होंने मतलब डेवलपमेंट 2 सेल तक ही बतानी है, लेकिन 3 सेल मेल गैमेटोफाइट का इन्होंने स्ट्रक्चर पूछा है। तो जो 3 सेल मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर था, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट थे, उनका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ अ टीएस ऑफ मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म।
Label its any three wall layers and mention their function. सेम ये स्ट्रक्चर इसमें आप लोगों को बनाना है, जिसमें आपको ये तीन लेयर्स को लेबल करना है। इससे बोला है वी हैव एपिडर्मिस, देन वी हैव एंडोथीशियम एंड देन वी हैव द मिडल लेयर। इनको आप लेबल करके इनके फंक्शन बता दीजिएगा कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन ये परफॉर्म करती है। दैट्स इट, ये इसमें पूछा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सेक्शनल व्यू ऑफ मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस या फिर माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड राइट द फंक्शन ऑफ एनी टू पार्ट्स लेबल इन इट। तो इसमें आपको मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, पॉलन ग्रेन का, और उसके पार्ट्स लेबल करने हैं, सेम जो अभी हमने पढ़ा है। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो, हमने दो 2025 और 2024 के क्वेश्चंस किए हैं, और मेल गेमिटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर तो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे, जिसमें हमें बोला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अगेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें आपको डिस्कस करना है। और इसमें पूछा है कि इसको मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। अभी मैंने आपको बताया बिकॉज इट गिव राइज टू द मेल गैमीट्स, इसलिए इसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2020 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। ड्रॉ अ स्कीमेटिक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगेन अभी जो मैंने बताया ट्रांसवर्स सेक्शन, ये वाला ही सेक्शन बनाना है इसमें। उसके बाद इन्होंने बोला है label its epidermis, middle layer, tapetum, endothelium, sporogenous tissue and connective tissue। तो बेटर ये रहेगा कि आप ये दोनों डायग्राम्स बना दें, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, इसी तरीके से एक पोर्शन इसका आप बना के दिखा दें, इट विल बी बेटर। ठीक है, या फिर आप चाहें तो ये डायग्राम यूज कर सकते हैं जो मैंने नीचे बनाया था, एक इसी तरीके से। ओके, व्हाई डज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्यों होती है, pollen grain फॉर्मेशन के लिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस इसमें आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ टू सेल्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अगेन pollen grain का स्ट्रक्चर बनाना है, और इसमें पूछा है थ्री सेल्ड मेल गैमेटोफाइट इससे अलग कैसे होता है। तो थ्री सेल अलग कैसे होता है, टू सेल के अंदर देयर आर टू सेल्स, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड द सेकंड वी हैव इज जनरेटिव सेल। लेकिन in case of a three cell male gametophyte, the generative cell divides to give rise to two male gametes, sorry। तो उसके अंदर ये तीन सेल्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव trace the development of a two cell pollen grain of an angiosperm within an anther। draw a label diagram to substantiate your answer। again माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा है, और टू सेल स्टेज तक डेवलपमेंट बतानी है। State the reason why pollen grain lose their viability when the tapetum in the anther is malfunctioning। अभी मैंने आप लोगों को बोला था, जब मैं आप लोगों को टैपेटम का फंक्शन बता रही थी, कि अगर टैपेटम किसी किसी एंथर का टैपेटम अगर नहीं होता है, काम नहीं करता है, तो वायबल पॉलन ग्रेन्स, फंक्शनल पॉलन ग्रेन नहीं बनते हैं। और वो क्यों नहीं बनते हैं वो तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि पहली चीज तो पॉलन की नरिशमेंट ही ये करेगा, पॉलन की एग्जाइम ये बनाएगा, और स्केलेज एंजाइम ये बनाएगा, जिसके बाद ही वो माइक्रोस्पोर्स हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन द टीएस ऑफ अ मैच्योर एंथर गिवन बिलो आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड मेंशन देयर फंक्शन। तो ए एंड बी बोला है, ए इज द स्पोरोजेनस टिश्यू एंड बी इज द टैपेटम। टैपेटम को लेबल किया है, ए से स्पोरोजेनस टिश्यू से को लेबल किया है, तो इसके आप फंक्शंस इजीली बता सकते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स, और टैपेटम प्रोटेक्शन करता है, नरिशमेंट करता है, स्पोरोपोलिन और कैलेज एंजाइम बनाता है। देन इसमें बोला है व्हाट इज क्लिस्टोगैमी। अगेन इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम तब पढ़ेंगे जब हम पॉलिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी डाले हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ टीएस ऑफ अ यंग एंथर ऑफ एन एंजियोस्पर्म, लेबल द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द वॉल एंड राइट देयर फंक्शन। अगेन वही क्वेश्चन, एंथर का स्ट्रक्चर इसमें पूछा है। नेक्स्ट वी हैव वेयर इज माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड इन एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होता है, टैपेटम का फंक्शन पूछा है। ठीक है, और दूसरी तीन लेयर्स जो होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, उसके बारे में पूछा है। इजीली आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें आपको बना के बताना है। नेक्स्ट इसमें बोला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसमें आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताना है। और थर्ड पार्ट इसमें बोला है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। टू सेल स्टेज का इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है। इंटाइन का फंक्शन, एक्साइन का फंक्शन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल एंड जर्म पोर, हर एक पार्ट का आप लोगों को फंक्शन बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डू टैपेटम एंड सिनर्जिड्स डेवलप इन फ्लावरिंग प्लांट? सिनर्जिड्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं हमारे मेगास्पोरेंजियम, जब फीमेल गैमेटोफाइट बनता है उस टाइम, तो ये चीज वहां बात करेंगे। लेकिन टैपेटम में बता देती हूँ, टैपेटम तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है और फंक्शन इसके अभी मैंने आप लोगों को बताए हैं। और करके क्वेश्चन दिया है, वेयर आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट में स्ट्रक्चर कहाँ होते हैं, फंक्शन बताना है। जर्म और एक्साइन के बीच में होता है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कराता है। स्पोरोपोलिन, एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है। फंक्शन क्या है, पॉलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करना। जनरेटिव सेल, इट गिव राइज टू मेल गैमीट्स। और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट 2017 के क्वेश्चन, a pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be two celled और थ्री सेल्ड। एक pollen grain angiosperm के अंदर dehiscence के टाइम पे टू सेल्ड या थ्री सेल्ड कंडीशन में हो सकता है। How are the cells placed within the pollen grain when shed at a two cell stage? तो इसमें जो हमारा टू सेल्ड मेल गैमीटोफाइट का pollen grain का स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है अबाउट द लाइन ऑफ डेहिसेंस। ये जो हमारी तीन लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका काम ये भी होता है लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाना। जब भी एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद एंथर फटता है, बर्स्ट होता है, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। तो ये पूरी ऊपर से नीचे तक ऐसे इधर से रप्चर होता है, इस पार्ट से, इस पॉइंट से, दोनों तरफ से इस पॉइंट से रप्चर हो जाता है। तो ये जो ऊपर से नीचे तक इस तरीके से रप्चर होता है ना, इसी को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये बर्स्ट होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस। दोनों लोब्स में देखने को मिलती है ये चीज। तो ये जो तीन लेयर्स हैं यही कटती हैं, यही फटती है, जिसके बाद इसमें से पॉलन बाहर निकलते हैं। तो इन तीनों लेयर का एक फंक्शन ये भी है, लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाना। ठीक है। नेक्स्ट 2016 लास्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल एक्साइन ऑफ pollen grain is made up of? स्पोरोपोलिन से बना होता है एक्साइन। ठीक है। हाउ इज दिस मटेरियल एडवांटेजियस टू pollen grain? ये मटेरियल pollen grain के लिए एडवांटेजियस कैसे है? पहली चीज तो pollen grain की प्रोटेक्शन करेगा। दूसरी चीज, pollen grain जो है फॉसिलाइज हो जाते हैं, फॉसिल बहुत आसानी से बन जाते हैं pollen grain के, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, still it is observed that it does not form a continuous layer around the pollen grain। ये रीजन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कॉन्टिन्यूस लेयर इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूस लेयर बना लेगा तो पॉलन ट्यूब के बनने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, इसीलिए एक डिसकंटिन्यूअस लेयर बनाता है और बीच में प्रेजेंट होती है जर्म पोर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है। और थर्ड इसमें बोला है, हाउ आर पॉलन बैंक्स यूजफुल? तो पॉलन बैंक्स जो है ये एक तरीका है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, एक्स सिटू कंजर्वेशन का, जहां पे हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं किसी एंडेंजर्ड स्पीशी के। सो ये था हमारा पहला टॉपिक और इस सीरीज की पहली वीडियो। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।